वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन कलर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे किससे सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कम अधिकतम मान होगा, कम न्यूनतम मान होगा, कब धनात्मक मान होगा, कब ऋणात्मक मान होगा, और इसका विमा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी इकट्ठा करेंगे और इन सब चीज़ों से आप 2 मार्क्स बिहार बोर्ड एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स अगर आता है तो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो आपका 2 मार्क्स और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले समझिए, मान लीजिए आपके पास ये एक पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। तो हम विद्युत फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तीसरा ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो हम कहते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको डिफाइन कर दिया है। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है और वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × A या तो इसी को E × S लिखते हैं। जहाँ E है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये A या S है हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि जिस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ना, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो उसी क्षेत्रफल को हम लोग सूचित करते हैं A या S से। तो हमने दोनों चीजों को यहाँ पर देख लिया है इस फॉर्मूला में कि फाई बराबर E × A या फाई बराबर E × S। तो फाई बराबर E × A जो लिखा हुआ है, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A या S का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर यदि पृष्ठ आपके पास नियमित नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ है आपके पास नियमित पृष्ठ, और अगर यदि आपके पास नियमित पृष्ठ ना हो यानी कि अनियमित पृष्ठ हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये अनियमित पृष्ठ है और इसके लिए हमको अगर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा अनियमित पृष्ठ है और इस पृष्ठ का एक हमने छोटा सा सूक्ष्म भाग लिया हुआ है, ये वाला, ये डार्क आपको दिख रहा होगा। तो ये पृष्ठ लिया है। अब इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है और मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, छोटा सा सूक्ष्म भाग है यहाँ पर, है ना, सूक्ष्म भाग है यहाँ पर, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है। और अगर यदि हम लोग इस पृष्ठ का लंबवत बोलते हैं तो इस पृष्ठ का लंबवत हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। और इन दोनों के बीच में अगर कोण की बात करें तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है। कितना कोण है? थीटा। तो देखिए यहाँ से समझिए, ये हमारा एक अनियमित पृष्ठ और ये सूक्ष्म भाग है, यहाँ से निकल रहा है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है और इस पृष्ठ का लंबवत दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा और ये हमारा पृष्ठ के लंबवत की दिशा, तो दोनों के बीच में कोण है थीटा। तो यहाँ से आप विद्युत फ्लक्स हमको निकालना है, क्योंकि ये हमारा पृष्ठ जो है वो सूक्ष्म है, तो यहाँ से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या भी सूक्ष्म होगा, कम ही होगा। तो इसलिए अगर यदि हमको यहाँ से फाई का मान निकालना हो, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो, तो पहले हमको डी फाई निकालना पड़ेगा। क्यों डी फाई? क्योंकि हमारा पृष्ठ क्या है? सूक्ष्म है, यहाँ पर इस भाग का सूक्ष्म पृष्ठ है। तो डी फाई बराबर लिखते हैं A × डी ए, E × डी ए। अगर यदि अब हम लोग इस पूरे पृष्ठ से अगर फ्लक्स का मान निकालना हो, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे।
और समाकलन कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म पृष्ठ होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर भी सूक्ष्म पृष्ठ होंगे, यहाँ पर भी सूक्ष्म पृष्ठ होंगे, यहाँ पर भी सूक्ष्म पृष्ठ होंगे, यहाँ पर भी 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 होंगे। और इस प्रकार से सभी सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान को निकाल के जोड़ दें तो हमारा कुल इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि एक छोटे से सूक्ष्म भाग का पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान को निकाल लीजिए और उसका समाकलन कर दीजिए, और समाकलन का मतलब होता है जोड़ दीजिए उसको, और जोड़ दीजिए तो हमारे इस और नियमित पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो फाइ बराबर लिखते हैं हम लोग, यानी कि फाइ ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे समाकलन लगाएंगे तो डी फाइ का समाकलन फाइ हो जाएगा, और इसमें लगाएं तो इसका बराबर है ये, तो यहाँ पर भी समाकलन लगेगा तो लिख सकते हैं डी फाइ का समाकलन फाइ, और बराबर में हो गया समाकलन ई इंटू डी ए, और ई इंटू डी ए को हम लोग लिखते हैं फाइ बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि अगर यदि विद्युत क्षेत्र रेखा और हमारा क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र रेखा और ये हमारा ये वाला क्षेत्रफल सदिश, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखा और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, तो एक ही दिशा में जब होगा तो इसके बीच में कोई कोण नहीं होंगे, मतलब कोण हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा भी इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर हो जाएगा, तो हमारा थीटा का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान 0 हो जाएगा यदि हम लोग इस समीकरण में रखें फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, तो फाइ बराबर ई इंटू डी ए और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है प्लस कॉस 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1। तो यदि फाइ बराबर ई इंटू डी ए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, फाइ बराबर ई इंटू डी ए और cos थीटा, थीटा का मान है 0, तो ई इंटू डी ए कॉस 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर ई इंटू डी ए और cos 0 का मान 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ई इंटू डी ए। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाइ बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है। और अब बात करते हैं जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब ऐसा समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से है। विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से निकल रही है, किसी पृष्ठ से इस दिशा में निकल रही है, और हमारा जो जिस पृष्ठ से निकल रहा है उस पृष्ठ का दिशा अगर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से हो, क्या हो? इस प्रकार से हो, तब हम बात करते हैं कि इनके बीच का कोण जो है सो वो 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो इस फॉर्मूला हम लोग रखे हैं फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो फाइ बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान कितना होता है बाबू? 0 डिग्री होता है। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो cos 90 का मान 0 होगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो e इंटू डी ए इंटू cos 90 का मान 0, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब फाइ का मान क्या हो जाएगा? 0, मतलब कोई भी विद्युत फ्लक्स का मान नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। देखिए थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 90 डिग्री, मतलब जब थीटा का मान 90 से कम हो, जब थीटा का मान 90 से कम हो, तो इसको समझने से पहले देखिए यहाँ से ये इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको x डैश, इसको y डैश, और इस प्रकार से हमारा ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा और तीसरा और चौथा। अब देखिए यहाँ से पहला क्वाड्रेंट में यानी पहले चतुर्थांश में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, मतलब साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब यहीं पर हमको एक चीज समझना है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, देखिए 0 डिग्री होता है और यहाँ तक 90 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो थीटा का मान जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, 0 से अधिक हो सकता है लेकिन 90 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थीटा का मान जब 90 से कम क्या हो, थीटा का मान जब 90 से कम हो तो cos थीटा, अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में sin थीटा cos थीटा सब पॉजिटिव होता
और हमारे फॉर्मूला में यहाँ पर cos थीटा, देखिए फॉर्मूला में हमारे पास क्या है cos थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में होगा जब थीटा का मान 90 से कम होगा, तो ये पहले चतुर्थांश से पहले क्वाड्रेंट में होगा। अब पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव में होती है, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब cos थीटा जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये होगा, थीटा जब पॉजिटिव हो जाए तो हमारा फ्लक्स का विमान क्या होगा, यानी फ्लक्स का विमान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब धनात्मक होगा। तो कह सकते हैं कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर है थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए, है ना, इन सभी के लिए हम बात करते हैं थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। तो थीटा का मान जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो है तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जो होता है वो केवल साइन और कोसेक होता है। क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो हमारे फॉर्मूला को है cos, तो cos है, तो cos जब है तो cos तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ, हमारे फॉर्मूला में है cos थीटा, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फ्लक्स का मान जो है वो भी किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो आपका विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। तो ये सब पॉइंट है, आपको ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और या तो हम बोल सकते हैं जूल मीटर पर कूलम होता है। बात करते हैं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए बाबू, हमने बताया था जब आपका थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान हो 0 डिग्री, तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान आ गया हमारे पास E इंटू डी ए। क्या है, इंटू डी ए। तो अब हम फ्लक्स का, है ना, विमीय सूत्र लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको इसके पीछे वाले क्लास में यानी कि तीसरा लेक्चर में हमने वहाँ पर बताया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का विमान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का विमान क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र का विमान होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई, और ई का हम ई का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, पीछे क्लास में जाके देख सकते हैं। तो होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और चूंकि इसमें गुणा है डी ए, और डी ए का मतलब है ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का विमा होता है एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका बन के आ जाएगा एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स यानी फाई का जो विमा होता है वो होता है एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि चलिए दोस्तों, इसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहे और लिख कर प्रैक्टिस करें। और आपके यदि बिहार बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसा अगर लिखेंगे तो फुल में 4 मार्क्स मिल जाएगा। और ये दोनों पॉइंट, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, साफ रहें और इसे बार बार देखते रहें। धन्यवाद।